राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम लगातार जांच में जुटी है। मंगलवार को पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों को शिलांग से करीब 65 किलोमीटर दूर सोहरा की उसी जगह पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया, जहां राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या की गई थी। एक पुलिसकर्मी ने राजा की भूमिका निभाई और आरोपी अपनी अपनी भूमिका में नजर आए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद एसपी ईस्ट खाली हिल्स विवेक सिंह ने कहा कि रिक्रिएशन बहुत सफल रहा। अब हमें बहुत स्पष्ट तस्वीर मिल चुकी है। एसपी विवेक सिंह ने आगे बताया कि एसआईटी ने कई जगहों का दौरा किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने ये कैसे किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फिर से बताया कि उन्होंने चाकू कैसे फेंका। एसडीआरएफ दूसरा हथियार बरामद करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने ये भी बताया कि हमने पता लगाया है कि राजा के मोबाइल के साथ क्या किया गया था। एसपी ने बताया कि राजा की हत्या के बाद सोनम ने और फिर विशाल ने उसके मोबाइल को क्षतिग्रस्त किया था। We had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken to replay the whole thing. We had taken one of our personnel from the Fire and Emergency Services as Raja to replay the role of Raja. We have ascertained what was the position just before the murder, who was standing where, and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal, alias Vicky. The second blow was by Anand, and the last blow was by Akash. In our interrogation, we have ascertained that there is one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. They have replayed of how they have thrown the 2 daos. The first dao which was thrown has been recovered, and you have seen that, I think, in certain visuals. It has an orange handle. The second machete which is not recovered and from which they have shown as to where is the point of it being thrown, it's got a steel handle. The SDRF are on the job. They've gone down and they've taken handheld metal detectors to try to recover the weapon. हत्या के बाद सोनम असम, बंगाल, बिहार होते हुए इंदौर पहुंची, लेकिन सोहरा के होम स्टे में छोड़ा गया उसका मंगलसूत्र और एक अंगूठी ने उसके झूठ की पोल खोल दी। सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया और पहले अपहरण की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और सुपारी किलर के साथ उसकी मौजूदगी के सबूत दिखाए तो सोनम टूट गई। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने राजा की हत्या करवाई। अब पुलिस के पास सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इस केस में सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, विशाल ठाकुर, आनंद और आकाश सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। 23 मई को राजा और सोनम लापता हुए थे और 2 जून को राजा की लाश सोहरा की घाटियों में मिली। जिस जगह हत्या हुई वहां सुरक्षा घेरेबंदी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक प्रेम त्रिकोण का अंत था या कोई राज अब भी छिपा है। राजा के सिर में जख्म के 2 निशान थे। पुलिस ने बताया कि शक से बचने के लिए राज कुशवाहा इंदौर में ही रहा। ये उसकी सोची समझी साजिश थी कि वो वहीं रहे। पुलिस ने यह भी बताया कि राजा की हत्या से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है। पुलिस ने यह भी बताया कि राजा की हत्या के समय सोनम वहीं सामने ही थी। सीन रिक्रिएट के दौरान ये पूरी घटना दोहराई गई। ये भी दोहराया गया कि हत्या के बाद आरोपी वहां से कैसे भागे। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि ये जांच सिर्फ लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। सोनम का परिवार भी अब जांच के दायरे में है। राजा की हत्या के बाद आकाश, विशाल और आनंद ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंका। पुलिस ने यह भी बताया कि मर्डर वेपन को रिकवर किया गया है। मौसम खराब होने के चलते जांच में कुछ दिक्कत आई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि राजा की मौत तेजधार हथियार के वार से हुई है। मौत की वजह प्रेम प्रसंग है। उधर सोनम के परिवार के बारे में पूछे जाने पर शिलांग पुलिस ने बताया कि हमारी एक टीम इंदौर में है, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। काफी और एंगल है जिनको लेकर सोनम के घर वालों से सवाल पूछे जाने हैं।